हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। हम एक ऐसे टॉपिक लेकर के आए हैं जो यूपी एससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 और यूपी पीसीएस 2024 का जो जून में कंडक्ट होने वाला है। एक चीज़ और बता दूं कि जो आईएएस का एग्ज़ाम था 28 मई को था, तो ड्यू टू जनरल इलेक्शन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया 2 वीक और आगे ले जा करके उसको 16 जून को जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी शायद यूपी पीसीएस का डेट नहीं आई हुई है, तो वो जल्दी ही आ जाएगी। 4 जून तक लास्ट इलेक्शन है जनरल का, लोकसभा का, तो उसके बाद आएगा। तो इसलिए देखिए हमारे पास कुछ ठीक ठाक टाइम है। हम अपना एक ऐसा सिस्टम बना करके चल रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बड़े कंट्रोवर्शियल और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाले बनते हैं, वहाँ से हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हमारा सवाल जो है कि और आसान हो जाए। जब हमेशा हम पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी को हिस्ट्री जब कोई पढ़ते हैं सब्जेक्ट ना, तो कुछ ऐसे वहाँ पे चैप्टर्स टॉपिक्स होते हैं वो जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करते हैं और उसकी वजह से जो कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। स्पेशली हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं जो कि पॉलिटी का टॉपिक लेकर के। जनरली अगर देखिए, लोग कहते हैं प्रेसिडेंट को पढ़ लीजिए, गवर्नर को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि उनको एक साथ ला करके पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है ना कि यार ऐसा ही है, वो है, ऐसा ही है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखे रीट पावर होती है। रीट पावर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ इशू करना जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाए। फिर उसके बाद आप वीटो पावर होती है, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर होती है, फिर उसके पार्डन पावर होती है। ये 4 तरह का ऐसा एक टॉपिक है जो हम इसको जो है कि डिस्कस करेंगे आप आज जो कि आपके साथ। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। हालांकि हम दूसरे पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बता दें कितने टाइप ऑफ द रीड्स होती है, कितने टाइप ऑफ बीटो होता है, कैसा ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस बताएंगे कि पार्डोइंग पावर, ऐसा नहीं बताएंगे। हम बताएंगे मतलब मीनिंग और इसकी इनकी हम बताएंगे आपको मीनिंग मीनिंग बताएंगे एंड किस आर्टिकल में इनको मेंशन किया गया है। तो इससे क्या है ना कि आपको एक क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, देखिए प्रेसिडेंट का नाम लिखें, गवर्नर का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे आपसे रीड्स रीड्स की बात करूं। रीड्स देखिए ऐसा है ना, हिंदी में भी रीड्स ही लिखी जाती है, तो ये अवेयर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसको सबसे पहले बात देखिए, ये क्वेश्चंस बनता है कि इसको इशू कौन करता है। दूसरी चीज है ये मेंशन कहाँ पे है, ठीक है। तीसरी चीज कब जो कि इशू किया जाता है, ठीक है। और कितने टाइप्स के होते हैं वो अलग सेक्शन में हम देखेंगे। आप यहाँ पे बेसिक एक जो फिलोसफी होती है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसका मेंशन किया जाए कि कहाँ पे है या कौन इशू करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा, वहाँ पे वर्ड इशू कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। डिफरेंसेस डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे रीड्स, ठीक है। रीड्स की बात कर रहे हैं। नंबर 2 पार्डोन पावर, पार्डोइंग पावर, ठीक है, पावर की बात करें। तीसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं वीटो पावर, वीटो पावर, ठीक है, पावर की बात कर रहे हैं। और चौथा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑर्डिनेंस इशू, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर, ठीक है। ये चार चार तरह की चीजें हैं, इनको हम जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक अलग जो कि स्टाइल से, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो कि नहीं भाई हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, रीड्स जो होती है, जब इसको इशू किए करने की बात करते हैं या करने के बाद, देखिए कोर्ट जुडिशरी से रिलेटेड है, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड है। जुडिशरी जुडिशरी में यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है एंड हाई कोर्ट, ये दो आ जाता है। पहली चीज पार्डोइंग पावर मतलब माफ करना, किसी चीज को माफ करना होता है। ये जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट पहले लिख लेंगे ना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और इसके बाद जो है कि आप कहा जाएगा गवर्नर, गवर्नर, ये आ जाते हैं। फिर इसके बाद अब देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा नहीं तो ओवरलैप करने लगेगा। अब देखिए पार्डोइंग पावर क्या होती है, बीटो पावर, बीटो पावर, बीटो पावर में ही प्रेसिडेंट को हम लेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर को लेंगे, ठीक है, गवर्नर की लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे तो इसको यहाँ पे लेंगे ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर की। फिर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनका लेंगे, जैसे प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राज्यपाल एंड राष्ट्रपति। बात समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज आप रियलाइज करेंगे, अभी अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज रियलाइज क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड देना चाहता हूँ कि आप अलर्ट हो जाएं। जैसे मैंने कहा रीड्स जुडिशरी से रिलेटेड है, पार्डोइन, वीटो एंड ऑर्डिनेंस, तीनों जो कि हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट। इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो हमें पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और किसी भी स्पेशल स्टेट का मतलब यूपी, तो वो गवर्नर का होता है, गवर्नर जो हेड ऑफ स्टेट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये चीज़ पता हो गई कि जो कि यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा उसको डाइवर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा रीड्स, रीड्स की बात किया मैंने, तो ये आपका जुडिशरी, जुडिशियरी मतलब जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिर उसके बाद पार्डोन, पार्डोनिंग पावर, फिर उसके बाद वीटो पावर, वीटो पावर, फिर इसके बाद तीसरा जो आ जाता है आपका ऑर्डिनेंस इशू, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर। तो अब ये देखिए कौन है हेड ऑफ स्टेट्स ही तो है, कौन है ये, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब देखिए क्या होता है, हम जब गवर्नर पढ़ते तो उसको इस हिसाब से पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट को अलग पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद पार्डोइंग पावर अलग से पढ़ते हैं, इसको पढ़। तो अब इससे देखिए आपको क्या होगा, ये तीनों चारों जो एक यहाँ पे है, 2 3 4, अब देखिए 1 2 3 1 सॉरी 2 3 4 हेड ऑफ स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट करते हैं, और रीड्स को कौन करता है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम एक एक करके बात करेंगे अब यहाँ पे, अब हम एक एक करके यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके साथ। तो आप अलर्ट होइएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक मैं अलग मतलब फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे रीड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है ये, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, तो ये आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल कौन सी आर्टिकल, आपके सवाल पूछ देगा तो बोल देगा कौन से आर्टिकल में। तो सबसे पहले देखिए जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है ये 32, बात समझ गए, रीड्स 32। और उसके बाद जो हाई कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट जो इशू करता है 226 जो आर्टिकल्स है उसमें जो है कि वही इशू करता है। बात इतना समझ में आ गई, बात इतना समझ में आ गई। क्या है इशू ये भी बताएंगे कि किस स्थिति में इशू किया जाता है, पहली चीज हो गई। अब देखिए पार्डोइंग पावर, माफ करने की पावर, माफ करने की पावर जिसको हम कहते हैं पार्डोइंग पावर, तो 72 पार्डोइंग पावर यहाँ पे 72 कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि पार्डोइंग पावर इशू करता है। 161 कौन इशू करता है, गवर्नर, गवर्नर पार्डोइंग पावर इशू करता है, ठीक है। बात समझ गए। अब हमारे पास क्या आता है, बीटो पावर आ जाती है। बीटो पावर में क्या है, 111 किससे रिलेटेड है, बीटो पावर से, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल का। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये 200 आर्टिकल में है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 200 आर्टिकल के अंतर्गत जो कि इसको मेंशन किया गया है। अब आते हैं यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू पावर, वीटो के बाद ऑर्डिनेंस हम चौथा देख रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस 1 2 3, फिर उसके बाद जो गवर्नर करता है 2 1 3 करता है। बात समझ गए। तो ये हमारा ट्रिक्स होता है और लॉजिक्स होती है कि हमें कैसे इसको हैंडल शट आउट करना होता है। इतने तो एकदम ब्रीफ में हमें डिस्कस हो गया। अब आते हैं कि अब मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, अब इसको भी हमें पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको कैसे पढ़ा जाए ये बहुत ही जटिल चीज है। जैसे रीड्स की बात करते हैं, जब हमारा जो, क्योंकि देखिए आर्टिकल 32 में है, ठीक है, तो हम उसमें लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो है, मतलब एक बेसिक स्टेप है, किसी भी स्थिति में उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। तो अगर वायलेशन होता है, तो अगर कहीं पे मेंशन नहीं किया जाए कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, वायलेट करने पे क्या किया जाएगा, तो फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 32 जो कहता है वो कहता है, जो हमारे संविधान में है, रीट इशू करना भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट्स में थे, ठीक है, राइट टू इशू द रीड्स, द प्रोटेक्ट राइट ऑफ द सिटीजन्स इंडिविजुअल। तो आप इसकी बात करेंगे, तो जब आपका फंडामेंटल राइट कोई मूल अधिकार वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट्स जो आपका पार्ट 3
ऑन द आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 के बीच में जो है होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। बात समझ गए। अब दूसरा आता है पार्डोइंग पावर। पार्डोइंग पावर के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। पार्डोइंग पावर का मतलब ही होता है दोस्तों माफी देना। बात समझिए। जैसे कहा क्या जाता है भाई, किसी आदमी ने किसी परिस्थिति में कोई गलत काम कर गया, ठीक है, तो उसको सुधरने की भी जो है कि हिदायत देनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हाई जो कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होती है कि उसको क्षमादान दे दे, मतलब क्षमा दान, दान कर दे मतलब क्षमा करा, चलो चलो माफ कर दिए। बात समझ गए। तो एक महाभारत में कहावत कही गई, माफी परायों को दी जाती है, दंड अपनों को दिया जाता है। बात समझ रहे। कैकेयी सॉरी कैकेयी बोला हूँ, मतलब कुंती जो है कि गांधारी से ये बात कहती हैं महाभारत में। वो कहती उसको प्रूव कैसे करती हैं, वो कहती हैं कि अपनों को दंड इस वजह से देना चाहिए या माफ नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो जान रहा है ना कि ये व्यक्ति इस नेचर का है, तो उसने उसके साथ गलत क्यों किया, तो उसको दंड देना चाहिए जो अपने हैं। पराया जो है वो तो पता ही नहीं था ना उसको कि भाई इस तरह का आदमी है। क्या दुर्योधन को ये नहीं पता था पांडव कितने शक्तिशाली हैं? तो कहते हैं कौनतेई कहती हैं कुंती कि अपनों को दंड परायों को जो है कि माफी देनी चाहिए। तो यहाँ पे माफी करने की बात है। अब यहाँ पे अपना पराया की बात नहीं, कानून की बात है। अब आते हैं वीटो पावर। अब वीटो पावर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की होती है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड स्टेट एंड सेंटर पे, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, क्या है जैसे मान लीजिए हाउस ने, ठीक है, हाउस में लिख रहा हूं तो इसमें क्या है, अब दोनों आ जा रहे हैं, असेंबली और पार्लियामेंट दोनों आ जा रही हैं। अगर इसमें क्या होता है कि जब तक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनका असेंट असेंट नहीं मिलता है, बात समझ गए, असेंट में, तब तक बिल एक्ट नहीं बनती है। तो अब इनके पास जब हाउस पास करके बिल भेजती तो इनके पास वीटो पावर होती है कि उस पर एक्शन ले या ना ले। पॉकेट सस्पेंसिव वारंट वारंट कुछ वीटोस होते हैं, उनको अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ डिस्कस करेंगे वहां पे नहीं करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है, जो उस लेक्चर में करेंगे और उसको इस लेक्चर में नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया आपका हाउस कैसे जो कि वीटो पावर क्या होता है। अब आते हैं ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, 123 जो गवर्नर और प्रेसिडेंट करते हैं। तो अब समझ सकते हो अब कैसे क्या करते हैं। सपोज करिए कि कोई परिस्थिति बन गई है, परिस्थिति मतलब कि हाउस जो है, हाउस के मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है फंक्शन में। जब नहीं है फंक्शन में तो प्रेसिडेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट गवर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ये क्या कर सकते हैं, एक ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये ऑर्डर पास कर देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे भैया, ऐसा एक ऑर्डर पास किया जाता है, इसकी वैलिडिटी वैलिडिटी जो है उसी कानून के बराबर है जो हाउस के द्वारा पास किया जाता है। सपोज करिए इमरजेंसी 352 लग रखी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है कॉन्स्टिट्यूशन में की जो आर्टिकल 350 का मतलब आप इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 352 के अंतर्गत मेंशन किया गया। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंस। तो अब यहाँ पे कह देते हैं कि या हाउस तो काम नहीं कर रही है, तो जरूरी है कि कानून बनाना किसी पे लेकर के, तो जो लेजिस्लेटर होते हैं फिर वहां पे जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सजेशन पे, ये जो कि फिर एक ऑर्डर पास करते हैं और इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती, 6 महीने के अंदर उसको फिर से पास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि पार्लियामेंट को या असेंबली को 1 साल में 2 बार मिलना, 6-6 महीने के अंतराल पे। तो ये हमने बात किया कि भाई हमें कैसे पता होना चाहिए, कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए। बात समझ गए। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, आगे फिर नया लेकर के आए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।